गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जर्नी ऑफ नीट विथ निशांत। तो आइए अपना सेल द यूनिट ऑफ लाइफ को हम लोग आगे बढ़ाते हैं, जिसमें हम लोग आज पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल नाम में ही इसका डेफिनेशन छुपा है। सजेस्ट करें तो नेम प्रो प्रो मतलब प्रिमिटिव, कैरियो का जहाँ भी वर्ड आएगा कैरियो, ठीक है, कैरियोकाइनेसिस, ठीक, यानी कि न्यूक्लियर डिवीजन। और यहाँ क्या है, प्रोकैरियोटिक यानी प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस इसमें होगा, ठीक। और वही यूकैरियोटिक की बात करें, प्रो मतलब प्रिमिटिव और यूकैरियोटिक की हम लोग अगर बात करते हैं तो इसमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है। क्या होता है? वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है, ठीक। क्योंकि इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट रहता है और इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहता है, ठीक है। ये डिफरेंसेस हुए प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, ठीक। तो आज हम लोग मेनली प्रोकैरियोटिक सेल्स पढ़ेंगे। द प्रोकैरियोटिक सेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा एंड प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। ये सारे के सारे प्रोकैरियोटिक सेल्स। इसमें जानने की बात है कि माइकोप्लाज्मा, ठीक, इसमें सेल वाल नहीं होते हैं। बाकी हर एक प्रोकैरियोटिक सेल में सेल वाल होते हैं, तो इसमें सेल वाल नहीं होता है, इसलिए इस पर पेनिसिलिन एक्ट नहीं करता है। पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है जो कि सेल वाल को डिग्रेड करता है। तो माइकोप्लाज्म में सेल वाल है ही नहीं, तो डिग्रेड क्या करेगा? तो इस पर एंटीबायोटिक्स पेनिसिलिन का असर नहीं होता है माइकोप्लाज्मा, ठीक है। अब देखिए, दे आर generally a smaller and multiply more rapidly than eukaryotic cell. यूकैरियोटिक सेल के कंपैरिजन में बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल जल्दी जल्दी डिवाइड कर सकता है अपने आप को, फ्यूजन के द्वारा इसके डिवीजन होता है। इसमें डायरेक्ट टाइप का डिवीजन है, इनडायरेक्ट टाइप का डिवीजन नहीं है। हम लोग सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन में जानेंगे कि ये इनडायरेक्ट टाइप क्या होता है और डायरेक्ट टाइप। अभी जान लीजिए कि इनडायरेक्ट टाइप में क्या होगा, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ये सब होगा। और डायरेक्ट टाइप में क्या होगा? डायरेक्ट फ्यूजन होगा, ठीक है। ये सब सारे फेजेस नहीं होंगे, ठीक। तो वो हम लोग सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन में देखेंगे, ठीक। दे में वेरी ग्रेटली इन शेप एंड साइज। प्रोकैरियोटिक सेल भी अलग अलग शेप और साइज के होते हैं, जिनमें कि 4 बेसिक शेप्स ऑफ बैक्टीरिया आर बैसिलस, बैसिलस रॉड लाइक, 4 बेसिक टाइप के बैक्टीरिया हैं जो कि बैसिलस हो गए, कॉकस जो कि स्फेरिकल, विब्रियो कॉमा शेप्ड एंड स्पाइरिलम। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग दिया हुआ है 4 बेसिक टाइप के, ठीक है। और हमें यही याद रखना है, ठीक है, और कहीं का नहीं। दी ऑर्गेनाइजेशन, जो संरचना है प्रोकैरियोटिक सेल का, वो सिमिलर है फंडामेंटली, जबकि दाउ एग्जिबिट्स, प्रोकैरियोटिक एग्जिबिट्स अ वाइड वेराइटी ऑफ शेप एंड शेप। यानी कि प्रोकैरियोटिक्स भी अलग अलग तरीके के शेप्स को एग्जिबिट्स करते हैं, शो करते हैं, और उनका अलग अलग फंक्शन होता है, ठीक है। ऑल ऑल प्रोकैरियोटिक्स हैव अ सेल वॉल। देखिए यहाँ कह भी दिया कि ऑल प्रोकैरियोटिक्स हैव सेल वॉल, सेल वॉल होता है सारे प्रोकैरियोटिक सेल का, सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन, जो कि सेल मेम्ब्रेन को ढका हुआ होता है। एक्सेप्ट, यहाँ देखिए, एक्सेप्ट इन माइकोप्लाज्मा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। द फ्लूइड मैट्रिक्स, जो मैट्रिक्स जो स्पेस होता है यहाँ, ये क्या हो गया? साइटोप्लाज्म हो गया, जिसमें कि एंजाइमेटिक एक्टिविटीज इसमें भी होगा, जो कि यूकैरियोटिक सेल में भी होता है, ठीक है। देयर इज नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, लेकिन प्रोकैरियोटिक में वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है। जो जेनेटिक मटेरियल है इज बेसिकली नेक्ड, जो इसका जेनेटिक मटेरियल है, जो क्रोमोजोम्स हैं, ठीक है, वह नेक्ड है, यानी कि विदाउट हिस्टोन। जिसमें हिस्टोन लगे रहता है वह नेक्ड नहीं, उसे ट्रू क्रोमोजोम्स बोलते हैं। तो हिस्टोन किस में लगा हुआ होता है? यूकैरियोटिक सेल के, ठीक, यूकैरियोटिक सेल में लगा हुआ होता है हिस्टोन, प्रोटीन से क्रोमोजोम चिपका रहता है, जिसके कारण उसे ट्रू क्रोमोजोम्स भी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? ट्रू क्रोमोजोम। लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में ट्रू क्रोमोजोम्स एब्सेंट होता है, क्यों? क्योंकि उसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है। तो जो मेन डीएनए है किसका, जो मेन डीएनए है, द जेनेटिक मटेरियल इज बेसिकली नेक्ड
नॉट डेवलप्ड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, नॉट इन्वेलप्ड, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ढका हुआ भी नहीं। जहाँ तक कि हम यूकैरियोटिक की बात करें तो वो न्यूक्लियस होता है और इसमें अपना जेनेटिक मटेरियल रहता है, ठीक है। और लेकिन इसमें नहीं है। इन एडिशन, इसके अलावा, टू द जीनोमिक डीएनए सिंगल क्रोमोजोम्स या सर्कुलर, जो इसका मेन डीएनए है, तो इसका मेन डीएनए को हम लोग क्या बोलेंगे, जीनोफोर। क्या बोलेंगे, जीनोफोर। जीनोफोर। मेन डीएनए का दूसरा नाम क्या होता है, मेन डीएनए का दूसरा नाम होता है, डीएनए का दूसरा नाम होता है जीनोमिक डीएनए, जो कि मेन डीएनए। तो प्रोकैरियोटिक सेल का जो मेन डीएनए कौन सा हो गया, जीनोमिक डीएनए। इसका क्या होगा, जीनोफोर, ठीक है, या न्यूक्लियोइड। जीनोफोर या न्यूक्लियोइड मेन डीएनए या जीनोमिक डीएनए ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है। अब देखिए, जीनोमिक डीएनए के अलावा द जेनेटिक मटेरियल नेक्ड है, ठीक है, क्योंकि हिस्टोन प्रोटीन नहीं है। नॉट डेवलप्ड इन्वेलप्ड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। इन एडिशन टू द जीनोमिक डीएनए, यानी मेन डीएनए के अलावा सिंगल क्रोमोजोम्स, एक सर्कुलर डीएनए। क्या चीज़, सर्कुलर। मिनी बैक्टीरिया हैव अ स्मॉलर सर्कुलर डीएनए आउटसाइड द जीनोमिक डीएनए। जीनोमिक डीएनए के अलावा आउटसाइड यानी उसके बाहर क्या, एक छोटा सर्कुलर डीएनए होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड। दिस स्मॉलर डीएनए आर कॉल्ड प्लाज्मिड्स। प्लाज्मिड क्या होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। एक हो गया एफ प्लाज्मिड, एक हो गया आर प्लाज्मिड, और तीसरा क्या हो गया, कॉल प्लाज्मिड। तो एफ प्लाज्मिड क्या करता है, एफ प्लाज्मिड फर्टिलिटी के लिए योगदान करता है, फर्टिलिटी, ठीक है, फर्टिलिटी, एफ प्लाज्मिड। और एफ प्लाज्मिड हो गया, एफ प्लाज्मिड फर्टिलिटी, फर्टिलिटी के लिए, ओके। उस या फिर उसे हम कर सकते हैं बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन, बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन। ये सारे इंपॉर्टेंस हैं। देखिए, फिर आर प्लाज्मिड नेम से सजेस्ट है रेसिस्टेंस के लिए होगा, रेसिस्टेंस। ये हम लोग बायोटेक्नोलॉजी में और भी अच्छे से पढ़ेंगे। किस में पढ़ेंगे अच्छे से, बायोटेक्नोलॉजी में। बायोटेक्नोलॉजी में हम लोग और अच्छे से इसे पढ़ेंगे। अब एक बच गया कॉल प्लाज्मिड। कॉल प्लाज्मिड क्या करता है, कॉल्चिसिन, कॉल्चिसिन प्रोड्यूस करता है, ठीक है, कॉल्चिसिन प्रोड्यूस करता है। तो आइए आगे देखते हैं। तो यहाँ से आपको समझ में आएगा। देखिए, द प्लाज्मिड डीएनए कन्फर्स सर्टन यूनिक फिनोटिपिक कैरेक्टर्स टू सच बैक्टीरिया, मतलब कि जो प्लाज्मिड डीएनए है कंट्रोल करता है कुछ फिनोटिपिक कैरेक्टर्स। जैसे फिनोटिपिक कैरेक्टर का मतलब होता है एक्सटर्नल कैरेक्टर। जैसे ये प्रोकैरियोटिक सेल है तो यहाँ से एक सेक्स पिलाय होता है जो कि एफ प्लाज्मिड बनाता है। क्या करता है, एफ प्लाज्मिड जो होता है क्या बनाता है, सेक्स पिलाय बनाता है। कैसे, पिलीन प्रोटीन से। सेक्स पिलाय किस चीज़ का बनाता है, पिलीन प्रोटीन। पिलीन एक प्रोटीन है जो कि एफ प्लाज्मिड निकालता है और यह बना देता है इसको, सेक्स पिलाय को। तो एक काम हो गया ना, फिनोटिपिक कैरेक्टर, एक यूनिक फिनोटिपिक कैरेक्टर को कंट्रोल करता है प्लाज्मिड डीएनए। तो एक काम हो गया इसका, ठीक। और दूसरा क्या हो गया, वन सच कैरेक्टर इज रेसिस्टेंस टू एंटीबायोटिक। और दूसरा जो आर प्लाज्मिड है रेसिस्टेंस होगा, ठीक। इन हायर क्लासेस यू विल लर्न दैट प्लाज्मिड डीएनए इज यूज्ड टू मॉनिटर बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन, जो कि एफ प्लाज्मिड है। हम लोग बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ेंगे, जो कि 12th क्लास का टॉपिक है, विथ फॉर्गन डीएनए साथ। वहाँ आप लोग ज़्यादा सुनेंगे, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज फाउंड इन प्रोकैरियोटिक्स। यूकैरियोटिक्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाए जाते हैं, ना कि प्रोकैरियोटिक्स में। नो ऑर्गेनेल्स लाइक द वंस इन यूकैरियोटिक्स आर फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल एक्सेप्ट फॉर राइबोसोम्स। प्रोकैरियोटिक सेल में यूकैरियोटिक सेल के कंपैरिजन में ऑर्गेनेल्स पाए नहीं जाते हैं, सिर्फ राइबोसोम्स को छोड़। यानी कि प्रोकैरियोटिक्स में सिर्फ राइबोसोम्स पाया जाता है, ठीक। प्रोकैरियोटिक्स हैव समथिंग यूनिक इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन्स।
प्रोकैरियोटिक सेल्स में इंक्लूजन्स होते हैं जो कि रिजर्व फूड मटेरियल को क्या करते हैं, प्रोकैरियोटिक में रिजर्व मटेरियल को अपने अंदर स्टोर करने का काम करते हैं। हम लोग आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। स्पेशलाइज्ड डिफ्रेंशिएटेड फ्रॉम अ सेल मेम्ब्रेन कॉल्ड मीजोजोम्स इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोकैरियोटिक। एक और जो सेल मेम्ब्रेन का है, जैसे ये हो गया प्रोकैरियोटिक सेल और ये सेल मेम्ब्रेन हो गया, ये सेल मेम्ब्रेन हो गया, जैसे देखिए ये सेल मेम्ब्रेन हुआ, जैसे ये प्रोकैरियोटिक सेल है, ठीक। और ये देखिए ये जो ऐसे है, ये सेल मेम्ब्रेन का इनफोल्डिंग बन रहा है, ऐसे ही सेल मेम्ब्रेन का इनफोल्डिंग बनता है। इससे हम क्या बोल रहे हैं, मीजोजोम बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, मीजोजोम। मीजोजोम बोल रहे हैं। ये इसमें दो आउटर और इनर मीजोजोम्स होता है, जो कि ठीक है, सेंट्रल मीजोजोम्स जो कि यहाँ बीच में आ गया, और एक जो पेरीफेरी हो गया, मीजोजोम्स, मीजोजोम्स, ठीक है। अब मीजोजोम्स इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोकैरियोटिक, दे आर एसेंशियली इनफोल्डिंग्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन। किसका इनफोल्डिंग्स है, सेल मेम्ब्रेन का। ये इंपॉर्टेंट है, किसका, ये इनफोल्डिंग है, ठीक है। अब ये फिगर देखिए, ये PYQ में भी आ चुका है, ये जो है ये PYQ में भी आ चुका है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछ दिया। ये क्या आपको लग रहा है, ये देखिए ये पूछ दिया, ये सब में से टिपिकल बैक्टीरिया का क्या साइज है, 1 से 2 माइक्रोमीटर, ठीक है। और ये PPLO का क्या है, 0.1 माइक्रोमीटर, वायरस का 0.02 माइक्रोमीटर, ठीक है। और एक टिपिकली यूकैरियोटिक सेल जो कि किसका है, 10 to 20 माइक्रोमीटर। इसमें जो ये होगा, ये पूछ दिया था कि ये क्या है, तो ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। क्या है, हम लोग आगे पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, ठीक है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया, तो ये फिगर भी इम्पोर्टेंट है, आप लोग ध्यान दीजिएगा इस पर, और ये डेटा भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। बैक्टीरिया का अलग था, लेकिन टिपिकल बैक्टीरिया का अलग है। बैक्टीरिया का क्या था, 3 to 5 माइक्रोमीटर, हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। देखिए ये बैक्टीरिया हो गया, कहाँ गया, देखिए ये बैक्टीरिया हुआ, ये क्या हुआ, बैक्टीरिया हुआ। इसका क्या है दिया हुआ है, 3 to 5 माइक्रोमीटर, हम लोग इसमें पढ़े थे, ओके। तो बाकी अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे इसके आगे सेल इन्वेलप और इट्स का मॉडिफिकेशन क्या क्या है, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए NCERT पढ़ते रहिए।